हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। और बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका हमारा लेक्चर नंबर थर्ड होने वाला है। तो चलिएगा, बिना समय को व्यर्थ करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। तो चलिएगा आज के सेशन को आरंभ करते हैं जी, प्रारंभ करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलेगा। तो अगर जो आप लोगों को याद होगा तो कल हम लोगों ने अपना सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ा था, जब हम लोगों ने कल के लेक्चर का एंड किया था। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा यूटैक्टिक मिक्सचर से। कहां से स्टार्ट होगा जी हमारा आज का लेक्चर बेटा जी? आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा यूटैक्टिक मिक्सचर से, है ना। यूटैक्टिक मिक्सचर हमारे क्या होते हैं, यहां से आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है, राइट। यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा इट इज अ मिक्सचर इन विच टू सॉलिड पार्टिकल मिक्स टुगेदर एंड रिड्यूस देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्या बात बोलिए बेटा जी कि यूटैक्टिक मिक्सचर मतलब क्या है, कि यहां पर हमारे क्या है कि दो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद में वो क्या कर देते हैं बेटा जी, अपना जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस और डिक्रीज कर देते हैं। और वो फिर मेल्ट होते हैं किसमें बेटा जी, हमारे क्या सॉलिड से किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं फिर बेटा जी हमारे क्या, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। तो यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर कहलाता है। तो यूटैक्टिक मिक्सचर हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारे ऐसे दो सॉलिड पार्टिकल के मिक्सचर जहां पर वो दोनों आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद में वो क्या बना रहे होंगे बेटा जी, हमारा अपना मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे होंगे और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर है जी बात? अभी एक बच्चा बोला कि सर सब्लिमेशन दोबारा बता। बेटा सब्लिमेशन में क्या था हमारा, सब्लिमेशन में क्या था कि सीधा हमारा जो सॉलिड है वो टेम्परेचर देने के बाद में सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या था कि जिस पॉइंट से सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो उसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यही तो था बस, और कुछ थोड़े ना इसमें। ठीक है जी, चलिएगा। अब जैसे कि यहां पर देखिएगा कि एग्जाम्पल हमारा क्या बेटा जी, हमारा आइबोप्रोफिन का हमारा एग्जाम्पल है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 62 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, है ना। हमारा क्या थाइमोल, हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब जब हम इसको किसी सॉलिड के साथ में मिक्स करेंगे और जब इसका यूटैक्टिक मिक्सचर बनाएंगे, तब हम जब इन दोनों का यूटैक्टिक मिक्सचर बनाएंगे तो देखो एक 62 डिग्री पर हमारा मेल्ट हो रहा है, एक 42 डिग्री पर मेल्ट हो रहा है। पर जब मैं इन दोनों को एक साथ में मिलाऊंगा और इनका यूटैक्टिक मिक्सचर बनाऊंगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट मुझे देखने को मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यही हमारा क्या होता है, यूटैक्टिक मिक्सचर होता है। देखो एक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 62 डिग्री था, एक का 42 डिग्री था। जब हमने इन दोनों को आपस में मिलाया तो जो मेल्टिंग पॉइंट आया वो हमारा क्या आया, 37 डिग्री आया। और ऐसे ही मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, यूटैक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटैक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है जी, चलेगा जी। जैसे कि यूजेस के बारे में बात की जाए तो कॉमनली यूज इन ड्रग हमारा डिजाइनिंग, कि यूटैक्टिक मिक्सचर को हम लोग कहां पर यूज करते हैं बेटा जी, हमारी किसी ड्रग की अगर जो डिजाइनिंग करनी है ना जी, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट हमारा हैविंग सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट, या फिर कि हमारा कि जिन कंपोनेंट्स के सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट यानी कि एक जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है यूटैक्टिक मिक्सचर का। या फिर हमारा ड्रग डिजाइनिंग में हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर का उपयोग होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा गैसेस प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे गैसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ पर देखिएगा कि गैसेस आर हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो गैसेस होते हैं क्या होता है, कंप्रेसिबल हमारी रहती है। तो दे हैव नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम हमारा, तो जो डेंसिटी रहेगी गैसेस की वो क्या बेटा जी, मच लेसर देन रहेगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स अपना। ठीक है जी। अगर जो हम लोग यहाँ पर गैसेस की देखो पीछे हमारी सॉलिड की बात हो रही थी, है ना जी, सॉलिड की बात हो रही थी, तो सारी की सारी चीजें हमारी कंटिन्यूस बेसिस पर ही चल रही है। चलेगा जी। अब हम यहां से देखिए गैसियस फॉर्म से अगर हम लोग बात करें तो अब हमारा यहां पर आ जाएगा, देखिएगा कि गैसियस लो और हमारा आइडियल गैस लो के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो करता है। अब गैसेस के बारे में देखो इतना तो सभी को पता ही होगा कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल साइज एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा डेंस रहते हैं, है ना, जो जिसके वजह से जो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए रहते हैं। बट इन द केस ऑफ लिक्विड जो पार्टिकल है वो आपस में जुड़े हुए तो रहते हैं, पर लेकिन बाय द हेल्प ऑफ लूज फोर्सेस, क्योंकि उनमें थोड़ा सा गैप होता है, तो इस वजह से उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की एज कंपेयर टू सॉलिड बहुत अच्छी हो जाती है। वहीं पर गैसेस जो है वहां पर पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए होते ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्लो प्रॉपर्टी है गैसेस की वो बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए है ही नहीं। तो वही चीज देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे मूव फ्रीली, हमारा कि जो गैसेस होते हैं यहाँ पर हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होता है, इसी वजह से जो हमारे लिक्विड जो हमारे गैसेस है हमारे क्या होता है, हमारे फ्रीली मूव करते हैं। भाई अभी देखो गैस को यहाँ घूम रही होगी, वो घूम करके शायद बाहर चली गई, है ना, तो ऐसे हमारा होता है। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा हमारा गैस लो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फिर आइडियल गैस लो के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या बेटे देखिए, जो हमारा क्या बेटे हमारा जो बॉयल्स लो है, हमारा बॉयल्स लो हमारा क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बात बोलेंगे बेटे जी, हमारा कि जो हमारा प्रेशर रहेगा गैस का, जो गैस का प्रेशर रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटे जी, हमारे वॉल्यूम ऑफ गैस की, कि गैस की वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा जी क्या, हमारा जो प्रेशर होगा। यानी कि प्रेशर अगर जो हमारा बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस हमारी घटेगी, अगर जो हमारी वॉल्यूम ऑफ गैस घट रही है तो यानी कि प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, ये चीज होगी। ठीक है जी। और ये कंडीशन कब है बेटे जी, हमारे जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो हमारा है बेटे जी वो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो देखिएगा यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा बेटे जी हमारा किसके, वॉल्यूम के। अब मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर ले लूंगा के मेरा क्या बेटे जी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी। तो मेरा यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा, वी पी हमारा जाएगा, पीवी हमारा आ जाएगा, के बराबर पीवी हमारा जाएगा। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमारी इक्वेशन होगी वो हमारी होगी पीवी बराबर के अपना। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू हमारा क्या बेटे हमारा जो बॉयल्स लॉ है इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। ठीक है जी। अब यहां से अगर जो आप देखोगे तो मैं यहां पर अगर जो एक और रिलेशन यहां पर लिखूं P1, ये P2 में इसके अपोन में ले आता हूं P2 बेटा जी, ये V1 इसके अपोन में चला जाएगा तो V2 अपॉन V1। अब आप खुद देख सकते हो कि P1 अगर जो बढ़ रहा है तो V1 हमारा घट रहा है, P2 अगर जो हमारा बढ़ रहा है तो V2 हमारा घट रहा है। इसी वजह से हमारा क्या बोला जाता है बेटे जी, हमारा कि जो वॉल्यूम है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है जी। तो इट इज ओनली इन आइडियल गैस में हमारा ऐसा होगा। यहाँ पर आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कि जैसे जैसे वॉल्यूम हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर हमारा घट रहा है। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर वॉल्यूम कम है, प्रेशर हाई है, और इस पॉइंट पर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर हमारा कहाँ गया, बिल्कुल यहाँ गया। आ गई बात समझ बेटा जी, यस और नो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर है। चलिए सेकंड हमारा ये तो हो गया बेटे हमारा क्या बेटे हमारा जो बॉयल्स लॉ हमारा होता है। सेकंड हमारा क्या बेटे हमारा क्लार्क्स लॉ हमारा है। ये क्या स्टेट करता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बेटे हमारे टेम्परेचर के, अगर जो प्रेशर हमारा फिक्स हो। यहाँ पर बेयर्स लॉ में क्या था बेटे हमारा, अगर जो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। अब हमारा जो बेटे जी हमारा जो क्लर्क्स लॉ है क्या बोलता है कि अगर जो हमारा जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, सॉरी कांस्टेंट अगर जो प्रेशर है
तो वॉल्यूम जो रहेगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा जी, हमारे टेम्परेचर के। वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, अगर जो हमारा जो प्रेशर है वो फिक्स्ड है। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जब हमारा V बराबर KT हमारा हो जाएगा, तो K बराबर आ जाएगा V अपॉन T अपना। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी, V अपॉन T हमारा K बराबर V अपॉन T। ठीक है, अब अगर जो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा यहां से देखेगा V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। अब देखो वहां पर क्या था, P1 V1 बराबर P2 V2 था। जब हम इक्वेशन को खोल रहे थे क्या बन रहा था, P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 था। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे बेटा जी। यहां पर देखिएगा क्या होता है, हमारा यहां पर क्या होता है देखिएगा, T1 V2 बराबर हमारा होता है T2 V1 अपॉन, यानी कि यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बनती है बेटा जी, हमारी यहां पर इक्वेशन हमारी बनती है V2 अपॉन V1, सॉरी V2 अपॉन V1 बराबर T2 अपॉन T1। यानी कि देखो V1 हमारा डिनोमिनेटर में है दोनों जगह ही, तो एक दूसरे क्या बेटा जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन आ जाती है। देखिएगा V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2, है ना, हमारा V2 अपॉन V1 बराबर T2 अपॉन T1। हमारा यही चीज मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताई। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा, हमारा जो क्लर्क्स फॉर्मूला होता है उसके क्लर्क्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा जी, हमारे प्रेशर के। एक टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में है, एक प्रेशर के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते बेटा हमारे एरोसोल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, एरोसोल्स के बारे में। यहां तक की बात क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, यस और नो, राइट डाउन इन चैट चैन फटाक से। फिर हम लोग बात करेंगे एरोसोल्स के बारे में। एरोसोल्स के बारे में बात की जाए तो गैस कैन बी लिक्विफाई बाय इंक्रीजिंग प्रेशर अपना, कि जब हम अपना प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो गैस होगी वो क्या होगी बेटे, हमारी लिक्विफाई होगी। मतलब क्या, गैस जो हमारी वो कन्वर्ट होगी किसमें बेटे, हमारी लिक्विड में, है ना जी। अगर जो हम लोग बात करें व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस द मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड एंड लिक्विड कन्वर्टेड टू अ गैस। और वहीं पर जब हम लोग प्रेशर घटाएंगे तो हमारे क्या होगा बेटा जी, जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड करेंगे और वो क्या बेटा जी, वापस से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस रिवर्सिबल चेंज इन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व द हमारा क्या बेटा, हमारा प्रिपरेशन ऑफ एरोसोल। अब यही बेसिक सा प्रिंसिपल हमारा क्या बेटा, हमारा एरोसोल की प्रिपरेशन के लिए काम करता है। कैसे, देखो हम लोगों ने क्या किया बेटा जी, देखो सिंपल सा क्या है, हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हुए किसमें बेटा, हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल। और जैसे हम लोगों ने प्रेशर रिड्यूस किया, प्रेशर हमने डिक्रीज किया, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वापस किस में कन्वर्ट हो गए, गैस। ठीक है जी, चलिए जैसे कि कहना एरोसोल हमारे क्या बेटे, हमारा सस्पेंशन होता है जहां पर हमारे क्या बेटे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं और जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो इन एयर और हमारा अदर गैसेस में हमारे कन्वर्ट रहते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल हमारा नेशनल एरोसोल हमारा जैसे कि फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा ग्राइसर स्टीम हो गया, ये सब के सब हमारे नेचुरल एरोसोल्स के एग्जांपल। ठीक है जी, चलिए अब अगर जो हम लोग बात करते हैं ये तो एरोसोल हो गए। बात करते हैं इनहेलर्स क्या होते हैं। तो देखिएगा इट इज अ डिवाइस दैट गेट हमारा मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द पेशेंट लंग। हमारे इनहेलर क्या करते हैं बेटे, हमारे डायरेक्टली जो दवाई है वो पेशेंट के लंग्स में पहुंचाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटे हमारा अस्थमा पंप। इनहेलर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटे हमारा अस्थमा पंप है। ठीक है जी, तो देखिएगा हमारा द इनहेलर ड्रग हमारा टारगेटिंग द लंग डायरेक्टली एंड दे लोअर डोज हैज अ क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। की क्या है कि बेटे जी अगर जो इसकी लोअर डोज भी मिल जाए, है ना, कम डोज में भी क्या है बेटे जी हमारा ये क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन हमारा शो करता है, यानी कि जल्दी एक्शन शो करता है। ठीक है जी, चलेगा। तो पेशेंट इनहेल करते हैं मेडिकेशन कहां से बेटे जी, हमारे माउथ के थ्रू हमारा, और इसका बेस्ट एग्जांपल बेटे जी हमारा अस्थमा पंप, जो कि मैंने आपको बताया। अस्थमा पेशेंट क्या करते हैं, अपने अस्थमा पंप कैसे इनहेल करते हैं ना, और अगर जो उनको अस्थमा अटैक आता होता है तो अगर जो उन्हें अस्थमा पंप मिल जाए और वो एक दो बार इनहेल कर रहे तो उनको रिलीफ मिल जाता, होता नहीं होता भाई ऐसा। ठीक है, आगे बात करते बेटे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात की जाए तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर अपना।
क्या बात बोली बेटा जी हमारा कि सिंपल सा हमारा क्या बेटा जी हमारा अगर जो हम लोग रिलेवेंट ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं यानी कि RH के बारे में बात करते हैं, रिलेवेंट ह्यूमिडिटी हमारा क्या होता है कि एक्चुअल जो वाटर वेपर प्रेशर हमारी बन रही है ना जी, उसका रेशियो है ना जी कि वाटर वेपर इन द एयर हमारा एट किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, और कितना मैक्सिमम अमाउंट वो एयर होल्ड कर सकते हैं टेम्परेचर को, है ना जी कि कितना मैक्सिमम अमाउंट हमारा है ना एयर होल्ड कर सकती है टेम्परेचर को, यही रेशियो हमारा क्या कहलाता है बेटा, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। सो द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर अपना कि हमारा क्या बेटा हमारा एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर अपना, ये साथ से साथ बेटा जी हमारा क्या बेटा जी वेपर प्रेशर ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर हमारा कि हमारा क्या बेटा जी हमारा किसका वेपर प्रेशर जो हमारा है, ठीक है जी, हमने वाटर लिया है जो भी लिया है और उसकी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी हमारा बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल करके आ जाएगा। आप फॉर्मूला में भी देख सकते हो क्या लिखा है, एक्चुअल वाटर इन एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वाटर कैन होल्ड अपना कि एयर कैन होल्ड कि कितना वाटर हमारा एयर में अवेलेबल है, एक्चुअल वाटर हमारा एयर में अवेलेबल है और कितना मैक्सिमम अमाउंट एयर हमारा वाटर क्या बेटे जी हमारा बेटे जी होल्ड कर सकती है, इन दोनों का ही रेशियो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है जी, इन दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। चलेगा तो देखिएगा द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर इन द एयर कैन होल्ड इंक्रीज विद टेम्परेचर, भाई हमारा कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो वाटर का प्रेशर है वो एयर में वो भी हमारा क्या होगा बेटा जी बढ़ता जाएगा, एयर के अंदर वाटर का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या करता है बेटा हमारा टेम्परेचर विल इंक्रीज, कि हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमारी डिक्रीज होते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी घटेगी। ठीक है जी, अगर जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी। अब हम लोग कैसे मेजर करते हैं बेटे हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, है ना, हमारा क्या बेटे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बेटे हमारा यहाँ पर हमारा थर्मोमीटर हम लोग लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं वेल्ड बुल रेफर टू द डाउन पॉइंट हमारा और ड्राई बुल रेफर टू द हमारा एक्चुअल एयर टेम्परेचर अपना। अब वहां से क्या करते हैं बेटे हमारा जो मॉइस्चर है वहां से वेट बबल इवेपोरेशन हमारा होता है, वहां से फिर उसको हम कूलिंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, फिर वहां से डिफरेंस करते हैं ड्राई वेट और बोल्ड हमारा टेम्परेचर को, और फिर उसका एट द एंड हमारा बेटा जी कैलकुलेट करते हैं जो हमारा ट्रांसफर इनटू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जो हमारा क्या बेटा जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर हमारा रहता है उस चार्ट के थ्रू हम लोग क्या बेटा जी हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और हमारा क्या बेटा जी हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर है। अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हुई हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। लिक्विड कॉम्प्लेक्स और इन सब चीजों से हमारा लिक्विड क्रिस्टल्स और ये सारी की सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में अपना पढ़ेंगे। अगली 2 से 3 क्लासेस में हमारी ये यूनिट बिल्कुल समाप्त, दी एंड, टाटा बाय बाय सी यू लेटर हो जाएगी जी। चलिएगा तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। ठीक है जी, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं शाम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में, जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट आज आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, चलेगा तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बेटा जी, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।